नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ठंड का मौसम आ गया है। ठंड दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आप लोग गर्म कपड़ा पहने, हल्का हल्का गर्म पानी का सेवन भी कर सकते हैं। बिना बेवजह घर से बाहर न निकले दोस्तों। तो आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, वो है अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370। अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या थोड़ा सा भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो आपको इसके बारे में पता ही होगा दोस्तों। सबसे पहले हम आपको बताते हैं आर्टिकल 370 क्या है। आर्टिकल 370 दोस्तों स्पेशली जम्मू कश्मीर के लिए था। जम्मू कश्मीर को मतलब भारत सरकार जो भी कानून बनाती है वो अनुच्छेद 370 लागू होने के कारण वहां पर डायरेक्ट रूप से लागू नहीं होता है, जैसे कि भारत के अन्य राज्यों पर लागू हो जाता है। जम्मू कश्मीर पर लागू कराने के लिए पहले अब भारत सरकार कोई कानून पास की, कोई विधेयक पास हुआ तो जम्मू कश्मीर में अगर उसे लागू करना है तो वहां पर सबसे पहले आपको वहां की विधानसभा से पास होगा, उसके बाद वहां पर वो लागू होगा। भारत का कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट जम्मू कश्मीर में जाके जमीन प्रॉपर्टी ये सब नहीं खरीद सकता है। और भी कई तरीके का रिस्ट्रिक्शन था दोस्तों अनुच्छेद 370 लागू रहने से। लेकिन अनुच्छेद 370 दोस्तों आपका खत्म हो गया। भारत सरकार ने इसे खत्म कर दिया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये खत्म हो गया। और इसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था दोस्तों। तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों आपका 11 तारीख को, 11 या 12 को है, सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने इसे खारिज कर दिया है। अनुच्छेद 370 को हटाना उन्होंने वैध समझा, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था वो जम्मू कश्मीर का समुचित विकास अनुच्छेद 370 लागू होने के कारण नहीं हो पा रहा था। कोई भी कानून वहां पर डायरेक्ट पास नहीं हो रहा था, इसलिए अनुच्छेद 370 को हटाना सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सरकार को एक बात कहा कि आपने हटाया है वो सही किया, लेकिन जो हटाने का प्रक्रिया था उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए था दोस्तों, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये भी कर दिया, इस राज्य में 30 सितंबर का उन्होंने डेडलाइन दिया कि 30 सितंबर तक आप राज्य को राज्य का दर्जा दें और वहां जल्द से जल्द विधानसभा की चुनाव होनी चाहिए, ताकि राज्य में एक अच्छी अस्थायी सरकार हो और राज्य का समुचित डेवलपमेंट हो दोस्तों। तो ये था दोस्तों। अब 370 हटने से भारत का कोई व्यक्ति वहां जाके जमीन खरीद सकता है, वहां बस सकता है, वहां रोजगार कर सकता है। पहले ये नहीं था, ये सब सुविधा हो गया है। भारत सरकार जो भी कानून आप पास करेगी वो डायरेक्टली जम्मू कश्मीर पर भी जैसे अन्य राज्यों पर लागू होता है वैसे वहां पर भी लागू होगा दोस्तों। ये जम्मू कश्मीर का विकास होगा। और 30 सितंबर तक का सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दे दिया कि फटाफट 3 सितंबर तक आप लोग राज्य में जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा लीजिए। लद्दाख का जो मामला चल रहा था वो एज इट इज, अभी उस पर कुछ नहीं। लद्दाख अभी आपका यूटी है, यूनियन टेरिटरी, जो भारत के राष्ट्रपति का वहां पर हस्तक्षेप रहता है, उन्हीं के हिसाब से शासन वहां पर अभी चल रहा है दोस्तों। तो ये जानकारी मुझे देना था आपको अनुच्छेद 370 के बारे में। जम्मू कश्मीर से कंप्लीटली हट गया है, अब पूर्ण राज्य का दर्जा उसे वहां पर मिलेगा। वहां पर नई सरकार पर चुनाव होगा, चुनाव के बाद वहां पर नई सरकार की गठन होगा। पंचायती राज का भी वहां पर काम चल रहा है दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज होता है, उसका भी विकास हो रहा है। भारत सरकार भी कई तरीके की योजनाएं वहां पर चला रही है, डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार भी, स्किल्स का डिपार्टमेंट जो है वो वहां पर दिन रात एक करके काम कर रहा है दोस्तों। ये काफी अच्छी बात है दोस्तों। और तो ये जानकारी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपके मन में कुछ सवाल होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अगर मुझसे कहीं कुछ गलती हुआ तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पर हुआ है, लेकिन फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। और सभी ने खुलकर स्वागत किया है सुप्रीम कोर्ट का। ये जो मुद्दा था दोस्तों, सभी ने खुलकर स्वागत किया कि अच्छा फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि राज्य का समुचित विकास होना जरूरी है। इस आर्टिकल के रहने से राज्य का समुचित विकास नहीं हो रहा था, अब डेवलपमेंट होगा तो ग्रोथ आएगा वहां पर। क्योंकि सबसे बड़ा वहां जो इशू रहता है वो टेररिज्म का रहता है, क्योंकि जानते हैं पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर है, तो टेररिज्म वहां पर बराबर रहता था। और इस सब अब उम्मीद है कि ये सब कमेगा, ये सब हट जाएगा दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को हटाने का जो तरीका था उसे सही माना है और हटाना जरूरी था दोस्तों। 5 जजों की बेंच ने, और हमारे जो चीफ जस्टिस है डी वाई चंद्रचूड़ जी ने भी इसे, मतलब वो इस बेंच के हेड थे, उन्होंने भी सर्वसम्मति से इसे मान लिया और पास कर दिया कि जो हटा है वो राज्य के लिए जरूरी था, राज्य के विकास के लिए जरूरी था आर्टिकल 370 को हटना।